हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड कल भले ही सोमवार हो, बट इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे आपके लिए देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल हम लोग को बजट देखने को मिल गया। ठीक है, बजट में मिडिल क्लास से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। पर आप सभी लोगों को पता है, बजट में एक और बड़ा अनाउंसमेंट भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला, जो कि था न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर। आप देख सकते हैं, सरकार ने तो एटलीस्ट ये बोला है कि न्यू इनकम टैक्स बिल विल बी इंट्रोड्यूस नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगले ही हफ्ते, जो कि खुद ऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बजट के स्पीच में ये पॉइंट सामने रख दिया। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि एक नया इनकम टैक्स का बिल यहाँ पे सामने आने वाला है। ठीक है, एंड उसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो चर्चा एकदम जोरों शोरों से जोर पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि क्या डीटीसी आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, ये तो हम कब से सुन ही रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, 2009-10 से पहले जो ड्राफ्ट पब्लिकली किया गया था, तब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे जारी है। उसके बाद लगा था जीएसटी के वक्त भी आ ही जाएगा करके, बट अभी तक कोई हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ विद डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है भाई, कि अभी तक ये चीज़ें हुई नहीं है। सेम लाइक अ बजट, अभी बजट 1 फेब को होता है, हर किसी को पता है। अगले साल भी होगा, उसके अगले साल। तो जो भी सच खबरें होती है वो 1 तारीख को ही पता चलती है। ठीक है, बट उसके पहले आती है कि नहीं, रिपोर्ट के जरिए ये हो सकता है, वो हो सकता है करके। तो बस इस वीडियो में भी हम लोग वैसे ही बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ सकता है, डीटीसी आ सकता है, उसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हकीकत में क्या रहेगा उसके अंदर, वो तो भाई जब एक्चुअल में डीटीसी लागू होगा तभी हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, जैसे कि आपको बोला है कि रिपोर्ट के जरिए बातें बोली जा रही है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। एंड इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ मार्केट से रिलेटेड पॉइंट आपके सामने रखूंगा। ठीक है, जो मेजर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो देखा गया तो डीटीसी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एलआईसी की में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उससे रिलेटेड भी कुछ टैक्स की बातें की जा रही है। देन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी कुछ टैक्स से रिलेटेड अलग से बातें की जा रही है। डिविडेंड से रिलेटेड भी कुछ अलग से बातें टैक्स से रिलेटेड की, मतलब बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं। ठीक है, रियल इस्टेट की भी अगर हम लोग बात करें, गोल्ड की बात, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। तो उसके ऊपर अगर आपको पूरा ही डीटीसी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। तो उसको तो मैं आप सभी लोगों को पता ही है, जो हमारा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, उसके ऊपर मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, इस चैनल के ऊपर आपको पता है थोड़े बड़े वीडियोस आते हैं। ठीक है, डिटेल में तो हो सकता है भाई वो वीडियो आधे घंटे का हो सकता है, जितना हो सके डिटेल में मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूंगा। ठीक है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन यस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसमें भी वो पूरा डिटेल में कवर कर लूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या प्लान किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कौन से कानून को फॉलो करते हैं, 1961, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट, चेंजेस के ऊपर चेंजेस, टाइम के हिसाब से आपको कानून बदलना पड़ता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, हर वक्त अमेंडमेंट आके आके वो मतलब बोलते हैं ना, वो कानून जो शुरू किया था उसके बाद इतने सारे बुक्स बन चुके हैं भाई, इधर अमेंडमेंट, उधर सेक्शंस, वो सब सेक्शंस। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इसी का सॉल्यूशन वो क्या करने वाले हैं, डीटीसी लाकर कि सिंपल करने वाले हैं। ठीक है, जो ये डीटीसी हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है भाई, कि टैक्स को सिंपल बनाना है, आसान बनाना है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान समझ सके भाई कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, ये उद्देश्य लेकर डीटीसी को लाया जाएगा। ऐसी बातें बोली जा रही, जीएसटी के वक्त भी वैसे बोला गया था। ठीक है, डीटीसी के वक्त भी वैसे ही बोली जा रही है। जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में हम 2 मेजर पॉइंट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाए। अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड पॉइंट मतलब क्या, तो दोस्तों हमारा अभी का हाइएस्ट टैक्स रेट कितना है, तो वो है 30%। वेदर ओल्ड की बात कर ले, न्यू की बात कर ले, आप देख सकते हो 30% ये ओल्ड में, न्यू में भी है। नो डाउट अलग अलग स्लैब बदल गए, रेट्स बदल गए, सारी चीज़ें बदल गई, लिमिट्स बदल गए भाई, 15 का 24 कर दिया, वो ठीक है, बट परसेंटेज कितना है, 30% है। ठीक है, टैक्स की अगर हम लोग बात करें, बट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि टैक्स सिर्फ 30% तक नहीं होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक सरचार्ज भी आ जाता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमाते हो ना, तो आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसको बोला जाता है सरचार्ज। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। मतलब अगर आप ऐसा सोचते होंगे, फॉर एग्जांपल, कि मैं अगर 1 करोड़ कमाऊंगा या कमाऊंगी, तो 30% के हिसाब से, चलो मैं तो एक मोटा मोटी बता रहा हूँ
कि 30 लाख टैक्स बनेगा, नहीं, ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि सरचार्ज आता है। सरचार्ज मतलब जैसे मैंने बोला टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। अभी इसके रेट्स बदलते रहते हैं, बट मेजर एजुकेशनल पर्पस के लिए जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो। देखिए, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमाते हो बट 1 करोड़ के बीच में आते हो तो आपको और 10% देना पड़ेगा, ठीक है। बट टैक्स के ऊपर वो टैक्स रहता है। अगर आप 1 करोड़ के ऊपर जाते हो बट 2 करोड़ तक है तो 15%, देन 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ रहेगा तो 25%। इसमें बदलाव होते रहते हैं। आई गेस अभी रिसेंटली बजट में भी, ये वाला बजट नहीं, इसके पहले के बजट में सरकार ने कुछ बदला था। तो वो मेजर पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना। मेजर पॉइंट क्या है कि ये जो सरचार्ज है, टैक्स के ऊपर टैक्स ये जो लगता है, ठीक है, ये सरचार्ज हटने वाला है डीटीसी में। ऐसी बातें रिपोर्ट के जरिए बताई यहाँ पे जा रही है। एंड दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है सीधा उसके ऊपर क्या बोला जा रहा है, अभी 30% के ऊपर सरचार्ज जाता था ना, कि 5, 10, 15 ये अलग अलग स्लैब रहते थे, और भी उसको हटाकर सीधा 35% करेंगे। 30% प्लस 5%, 35%, ऐसी बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलो मैं आपको आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये देखो, हायर इनकम अभी करंटली कितना चल रहा है, 30%, ठीक है। क्या लिखा है देखो, अलॉन्ग विद द सरचार्ज, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये देखो क्या लिखा है, इनकम ब्रैकेट के हिसाब से रहेगा। अब अगर बहुत ज़्यादा कमाते हो तो आपको और ज़्यादा सरचार्ज देना पड़ेगा। बट अभी क्या बोल रहा है, डीटीसी में मतलब ऐसा हो सकता है कि रिमूविंग सरचार्ज, ठीक है, एंड डायरेक्ट 35% टैक्स रेट देखने को मिल जाए, ठीक है। ऐसी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। अभी होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। एंड अब आ जाते हैं दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को ये इनकम से रिलेटेड सरचार्ज विरचार्ज क्यों बोला, आपको इसी में ही समझ में आ जाएगा। सो कैपिटल गेन टैक्स की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, इक्विटी। इक्विटी बोले तो स्टॉक एंड शेयर्स, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कैपिटल गेन मतलब क्या, हर एक असेट की अगर बात करें, असेट मतलब आप यहाँ पे गोल्ड में भी निवेश कर सकते हो, मतलब वो बॉन्ड्स रहते हैं गोल्ड से रिलेटेड। देन बॉन्ड्स, अलग प्रकार के बॉन्ड्स मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी मिल जाती है, डिबेंचर्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी आप निवेश कर सकते हो। देन देखा कि तो प्रॉपर्टी में कितने सारे लोग निवेश करते हैं। सो ये जब सारी चीज़ें आप खरीदते हो और इनको बेचते हो तो आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। इन सभी सारी चीज़ों को खरीद कर बेचने के बाद अगर आपको फ़ायदा हुआ तो उसी को कैपिटल गेन बोला जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर भी हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये हर एक असेट क्लास डिफरेंट है और इससे रिलेटेड जो असेट क्लास का मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग ट्रीटमेंट, वो भी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। एंड परसेंटेज ऑफ टैक्स भी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। मतलब कॉम्प्लिकेशन देखिए, मैंने शुरुआत में क्या बोला कि 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट देखने को मिल रहा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है, दिमाग की दही हो जाएगी, ठीक है। बट डीटी से जब आएगा तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैं आपको एक टैक्सेस बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो, बाद में कुछ और हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जाते हो तो लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 12 महीने के ऊपर होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म, देन उसके ऊपर आप देख सकते हो 12.5 अभी टैक्स देना पड़ेगा, बट 1.25 लाख तक आपको एग्जेम्पशन रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20%। देन अगर आप लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए जाते हो तो इनके लिए भी सेम ही रहेगा, जो ऊपर का पड़ा वैसे ही। देन अगर आप बॉन्ड्स में जाते हो, टैक्स फ्री बॉन्ड में जाते हो, तो लॉन्ग टर्म चलो 12 महीना ही है, ठीक है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशंस डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा, ठीक है। देन आप देख सकते हो डिबेंचर्स की बात कर ले, जो लिस्टेड है, 12 महीने के ऊपर जाओगे तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अलग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे भी अलग बातें देखने को मिल रही है। देन डेप्थ म्यूचुअल फंड में अगर आप जाओगे तो उसमें भी देख सकते हो इतने सारे कंडीशन है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, उसमें भी इफ बट कंडीशन देखने को मिल रही है कि 1 अप्रैल 2023 के पहले अगर आपने किया होगा तो विदाउट इंडेक्सेशन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा तो अलग अलग मतलब बेनिफिट्स यहाँ पे रहेंगे। मतलब बहुत सा कितना कॉम्प्लिकेशन से देखिए, ठीक है। देन आप देख सकते हो अनलिस्टेड शेयर की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल के ऊपर होल्ड करो करके, ठीक है, 12.5% बट विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म मतलब टैक्स स्लैब के हिसाब से दे दो। अनलिस्टेड डिबेंचर के लिए अलग। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो रियल एस्टेट की बात कर ले तो वहाँ पे 2 साल के ऊपर होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म पकड़ा जाएगा। उसमें भी अगर आप देखोगे बिफोर रहेगा तो 20% देना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, कुछ जगह पे नहीं मिलेगा। कितना कॉम्प्लिकेशन है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा अभी पिछला 1 जो मिनट में मैंने जो बातें की है, मतलब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीटीसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट ये सिंपल के चक्कर में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स के जरिए बातें बताई जा रही है दोस्तों, ठीक है, वो क्या बोली जा रही है कि जैसे कि आप अभी देख सकते हो स्लैब के हिसाब से हाईएस्ट टैक्स कितना लगता है, 30% यहाँ पे लगता है कि नहीं, ठीक है। एंड अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सरचार्ज
भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगते जाते हैं, आप जितना ज़्यादा कमाते हो तो वो सरचार्ज हटाकर प्लस और 5% पकड़कर 35 किया जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है। सो कैपिटल गेन टैक्स में भी यही बोला जा रहा है अभी कि कैपिटल गेन टैक्स भी क्या किया जाएगा पता है, स्लैब वाइज ऐसा बोला जा रहा है। अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जा रही कि स्लैब वाइज। अभी जैसे कि मान लो मैं 30%, कोई इंसान मान लो 30 लाख कमाता है, 50 लाख कमाता है, तो 50 लाख के हिसाब से उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। बट अगर उसने इक्विटी में निवेश किया है और अगर वो शेयर्स बेचता है 3 साल के बाद प्रॉफिट के बाद, तो उसको कितना लगता है, 12.5% का ही लगता है। नहीं, अभी डीटीसी में ये बात बोली जा रही है कि स्लैब वाइज ही चलना पड़ेगा। स्लैब वाइज मतलब अगर मैं 30% टैक्स देता हूँ तो कैपिटल गेन टैक्स भी 30%, अगर मैं 20% में आता हूँ तो कैपिटल गेन टैक्स भी 20%, अगर मैं 5% में आता हूँ तो कैपिटल गेन टैक्स भी 5%, ऐसा बोला जा रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। कुछ जगह पे ये भी बोला जा रहा है कि डीटीसी में शायद से 35% की बात की जा रही है, वो तो 10 करोड़ के ऊपर कमाएंगे उनके ऊपर रखा जाएगा, ऐसी भी बात बोली जा रही है। कुछ जगह पे ये भी बोला जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा, शॉर्ट टर्म वालों को ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा एंड लॉन्ग टर्म वालों को कम टैक्स लगाया जाएगा, ऐसी बातें बोली जा रही है। डेफिनेशन भी बदलने की बात करें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की, जो कि अभी हम लोगों ने देखा ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये टेबल वाइज कि यहाँ पे देखो किधर 12 मंथ मतलब 1 साल की बात हो रही है, किधर 24 मंथ की बात हो रही है, मतलब 2 साल की बात हो रही है। तो ये अलग अलग करने से अच्छा एक ही काम करो, इधर 12 कर दो या फिर 24 कर दो। तो देखना पड़ेगा भाई, वो भी डेफिनेशन चेंज हो जाए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या पता 2 साल करके रख दे लॉन्ग टर्म मतलब। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिलहाल तो चल रहे हैं। इसीलिए मार्केट की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन बजट से रिलेटेड अच्छा डिसीजन आया कि इनकम टैक्स को यहाँ पे सरकार ने 12 लाख तक क्या कर दिया, जीरो कर दिया। 12.75 भी आप बोल सकते हो लैक्स की बात करें सैलरीड क्लास के लिए, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसके चलते सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू बर्डन आएगा, ठीक है। कमतरता होगी ना, सरकार को कम पैसा मिलेगा तो उसकी भरपाई किधर ना किधर तो करनी पड़ेगी। इसलिए अभी देखा गया जो निर्मला सीतारामन जी ने ये बात यहाँ पे बोली, कौन सी, कि न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है, तो इसी से रिलेटेड हर कोई शायद से यही प्रेडिक्ट कर रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो हम लोग को डीटीसी से रिलेटेड है एंड इस प्रकार की चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो वही सारा पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर करके रखा हुआ है। तो मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अभी ये न्यू इनकम टैक्स बिल जब आएगा उसी का वो इंतजार यहाँ पे करेगा, ठीक है। एंड अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले भाई डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहूंगा, ये सारी बातें पॉसिबिलिटी वाले मैंने आपके सामने रखी है। उसमें से कुछ चीज़ें सच हो सकती है, कुछ झूठ हो सकते हैं, पूरा सच हो सकता है, पूरा झूठ हो सकता है, वो तो जब आएगा चीज़ें तभी पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।